हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें खुद समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी मन हमेशा बेचैन रहता है। घर में कोई बीमार ना हो फिर भी अजीब सी थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य साया हमारे आसपास मंडरा रहा है। आपने भी शायद कभी ना कभी ये महसूस किया होगा। आप अकेले कमरे में हो और अचानक आपको लगे कि कोई पीछे खड़ा है। आप पलटते हैं मगर वहां कोई नहीं होता। फिर भी दिल की धड़कन तेज होने जाती है, डर का एहसास बढ़ जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ वहम है, तो ठहरिए। क्या ये भी सिर्फ वहम है कि घर में बिना कारण झगड़े बढ़ते जा रहे हैं? पूजा करते समय दीपक अपने आप बुझ जाता है। बच्चे रात में डरा कर उठ जाते हैं या बिना बात के रोने लगते हैं। दूध, दही या सब्जी बार बार खराब हो जाती है। घर के पौधे सूखते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसा आता है लेकिन कभी टिकता नहीं। अगर इन सब में से एक भी बात आपके साथ हो रही है, तो ये सिर्फ संयोग नहीं, सावधानी का समय है। क्योंकि ये संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो चुका है। और अगर समय रहते इनका समाधान न किया जाए, तो ये शक्तियां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि को निगलने लगती हैं। लेकिन डरिए नहीं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय जिसे प्राचीन तंत्र विद्या में आज भी पूरी श्रद्धा और रहस्य के साथ अपनाया जाता है। और यह उपाय ना तो महंगा है, ना ही इसे करने के लिए किसी खास तंत्र साधक की जरूरत है। आप खुद अपने घर में एक छोटी सी लोहे की कील से ऐसा काम कर सकते हैं जो बुरी शक्तियों को आपके जीवन से कोसों दूर भगा सकता है। तो बस भक्तों, इस वीडियो को पूरा एकदम अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया या स्किप कर दिया, तो वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उपाय भी अधूरा रह जाएगा। और भक्तों, वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भक्तों, तंत्र ग्रंथों में लिखा है, जहाँ लोहा होता है वहाँ तामसी ऊर्जा का प्रवेश वर्जित होता है। यानी लोहे की चीजें विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों को रोकने में सक्षम होती हैं, क्योंकि लोहे में ऐसी ऊर्जा होती है जो नकारात्मक कंपन को सोख लेती है। यही कारण है कि पुराने समय में घर की चौखट, यानी जहाँ से कोई अंदर प्रवेश करता है, वहाँ लोहे की कीलें गाड़ी जाती हैं। ये कोई सामान्य सजावट नहीं थी, बल्कि ये एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आज भी ये मान्य है? तो सुनिए, आज भी जब किसी घर में लगातार अशांति, डर, बीमारी या अजीब घटनाएं होती हैं, तो अनुभवी तांत्रिक या साधक लोहे की कील का एक विशेष उपाय करते हैं। वे उस कील को किसी निर्दिष्ट दिशा या स्थान पर जमीन में गाड़ते हैं, ताकि बुरी शक्तियां उसी क्षण वहां से हट जाएं या लौट ना सकें। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जो सदियों से सिद्ध और अनुभूत होता रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर में बहुत ही सरलता से कर सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी बड़ी तैयारी के। और भक्तों, वो लोहे की कील जो आपको कबाड़ लगती थी, असल में एक गुप्त अस्त्र है। एक ऐसा अस्त्र जो अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए, तो आपके घर को बुरी नजर, बाधा, दरिद्रता और तांत्रिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। यही रहस्य है कि कील का, जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन उसकी शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। क्या आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो समझ में नहीं आती? क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो गड़बड़ है? अगर हाँ, तो जरा ध्यान से सोचिए। क्या आपके घर में ये अजीब घटनाएं बार बार हो रही हैं? बिना वजह दीपक का बुझ जाना, आपने मंदिर में दिया जलाया लेकिन कुछ ही देर में वो खुद ब खुद बुझ गया। कोई हवा नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी लौ बुझ गई। ये संकेत है कि घर में मौजूद कोई नकारात्मक शक्ति
दिव्य ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही। रसोई की में दूध या दही का बार-बार फटना। सुबह का दूध ठीक था, लेकिन जैसे ही गैस पर चढ़ाया वो फट गया। या फिर दही बार-बार खराब हो रही है। ये सामान्य नहीं है। ये संकेत है कि आपके रसोई घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। भक्तों, कुत्तों का अचानक अजीब व्यवहार करना। अगर आपके घर के आसपास के कुत्ते अचानक जोर-जोर से भौंकने लगें या किसी को देखे बिना ही डर कर भागने लगें, तो समझ लीजिए जानवर उस चीज को देख और महसूस कर सकते हैं जो हमारी आंखों से छिपा है। बच्चों का बार-बार बीमार पड़ना या रात में डर जाना। बच्चे बार-बार बीमार क्यों पड़ते हैं? रात को नींद में डरकर क्यों उठ जाते हैं? क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा? कई बार बच्चे नकारात्मक ऊर्जा के पहले शिकार बनते हैं क्योंकि उनकी आत्मा शुद्ध और संवेदनशील होती है। घर की घड़ी अचानक बंद हो जाना। एकदम ठीक चल रही घड़ी अचानक रुक गई। बैटरी भी सही है फिर भी क्यों रुकी? कई परंपराओं में माना जाता है कि समय का रुकना जीवन की गति में रुकावट आने का संकेत है। यह नकारात्मक प्रभाव को एक सीधा संकेत हो सकता है। पौधों का बिना कारण सूखना। अगर आपके घर के पौधे जिन्हें आप नियमित रूप से पानी देते हैं फिर भी सूखने लगते हैं, तो यह भी संकेत है कि उस स्थान की ऊर्जा दूषित हो चुकी है। क्योंकि पौधे सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा का असर झेलते हैं। घर के कोनों में अजीब गंध या भारीपन महसूस होना। मन पर एक अजीब सा बोझ आ जाता है या वहाँ कोई अजीब गंध आती है जिसे पहचानना भी मुश्किल है। यह सब अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति के संकेत हो सकते हैं। अगर ये सब बार-बार आपके साथ हो रहा हो, तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए। ये संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में सक्रिय हो चुकी है और वह धीरे-धीरे आपके जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से निगल रही है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लोहे की कील से किया जाने वाला एक बेहद शक्तिशाली उपाय जो इन सभी अदृश्य प्रभावों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। आपने अब तक जान लिया है कि लोहे की कील का उपाय साधारण नहीं है। यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो बुरी शक्तियों को आपकी जिंदगी से बाहर कर सकता है। लेकिन याद रखिए, जब भी कोई उपाय इतना शक्तिशाली होता है तो उसे करते समय कुछ गंभीर और पवित्र नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नहीं तो इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है या पूरी तरह से समाप्त भी हो सकता है। मन शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। उपाय करने से पहले अपने मन को पूरी तरह शांत करें। कोई भी नकारात्मक सोच, गुस्सा, डर या संदेह उसे पहले बाहर निकाल दें। श्रद्धा के साथ भक्ति भाव से उपाय करें, तभी यह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। याद रखें, यह उपाय सिर्फ क्रिया नहीं, एक आध्यात्मिक संवाद है जिसे आप ब्रह्मांड की शक्तियों से कर रहे हैं। उस दिन तामसी भोजन, मांस, शराब आदि का पूरी तरह त्याग करें। जिस दिन आप यह उपाय करें, उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लें। मांसाहार, अंडा, शराब या लहसुन, प्याज और तामसी भोजन पूरी तरह से ना लें। ऐसा भोजन हमारी ऊर्जा को भारी बनाता है, जिससे उपाय का असर कमजोर हो जाता है। उपाय गुप्त रूप से करें, किसी को बताएं नहीं। यह उपाय एक गुप्त तांत्रिक प्रक्रिया जैसा होता है। इसे एकांत में शांत वातावरण में करें। किसी को बताएं नहीं, ना पहले ना बाद में। जितनी अधिक गोपनीयता उतनी अधिक शक्ति। याद रखें, सच्चे उपाय कभी शोर में नहीं फलते। महिलाएं यदि ऋतुकाल में हो तो यह उपाय ना करें। स्त्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे इस उपाय को मासिक धर्म के समय ना करें, क्योंकि उस समय शरीर और ऊर्जा में प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं और यह उपाय उस दौरान सामने नहीं बैठा पाता। उपाय करते समय इन देवताओं का ध्यान
करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप यह उपाय करें तब अपनी आंखें बंद करें और भगवान शिव, हनुमान जी या शनि देव का स्मरण करें, क्योंकि लोहे की कील का सीधा संबंध इन देवताओं और ऊर्जाओं से जुड़ा होता है। शिव, जो भी तामसी शक्तियों के संहारक हैं, हनुमान जी, जिनका नाम मात्र ही भूत प्रेत बाधा और डर को भगा देता है, शनिदेव, जो लोहे और न्याय के देवता हैं और हर बुराई को दंडित करते हैं। यदि आप मन में इन देवताओं का ध्यान करेंगे तो यह उपाय आपके जीवन में एक अदृश्य कवच की तरह कार्य करेगा। तो अब जब आप ये सभी बातें जान चुके हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अंतिम और सबसे जरूरी हिस्सा, लोहे की कील से किया जाने वाला चमत्कारी उपाय, जो आपके जीवन के से नकारात्मक शक्तियों को जड़ से समाप्त कर देगा। सही दिन और सही समय का चयन करें। यह उपाय आप शनिवार की रात करें या फिर जब अमावस्या की रात हो तब करें। इन दोनों समयों में वातावरण में तांत्रिक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है और उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। एक पुरानी लोहे की कील लें। आपको चाहिए एक पुरानी लोहे की कील। यदि वह थोड़ी जंग लगी हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा लोहा अधिक नकारात्मक ऊर्जा खींचने की शक्ति रखता है। कील को शुद्ध करें। अब उस कील को सरसों के तेल से धो लें। सरसों का तेल तंत्र में शुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना गया है। फिर उस कील को धूप और दीप दिखाकर पूजा करें, ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। मंत्र का जाप करें। अब एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और हाथ में कील लेकर 7 बार यह मंत्र पढ़ें। अगर आप शिव भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र भी ले सकते हैं। ओम श्रीम काल भैरवाय नमः। यह मंत्र काल भैरव की रक्षा शक्ति को जागृत करता है, जो हर प्रकार की बुरी शक्ति, नजर दोष और तांत्रिक बाधा को समाप्त कर सकते हैं। कील को सही स्थान पर ठोकें। अब इस मंत्र सिद्ध कील को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार के पास जाएं और उस कील को दरवाजे के दोनों ओर एक दीवारों में गहराई से ठोक दें। ध्यान रहे, आप कील ठोकें तो कोई आवाज ना करें। इस क्रिया के समय कोई देखे या पूछे तो कुछ ना बताएं। यह उपाय गुप्त और मौन रहने पर ही प्रभावशाली होता है। यदि दीवार में कील ठोकना संभव ना हो तो क्या करें? अगर आप किसी कारणवश कील को दीवार में नहीं ठोक सकते, तो उस कील को लेकर किसी पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में जाकर गाड़ दें। यह क्रिया रात के समय करें और पीछे मुड़कर ना देखें। यह संकेत है कि आपने उस नकारात्मक शक्ति को वहीं छोड़ दिया है और अब उसे फिर से बुलाना नहीं है। इस उपाय को करने के बाद घर की हवा बदल जाएगी। एक नई ऊर्जा, नई शांति और नया संतुलन आप स्वयं महसूस करेंगे। लेकिन याद रहे, यह उपाय तभी असर करेगा जब आप इसे पूरे विश्वास, नियम और गोपनीयता के साथ करेंगे। जब आप इस लोहे की कील वाला रहस्यमय उपाय पूरी श्रद्धा और विधि से करते हैं, तो धीरे धीरे आपके चारों ओर एक ऊर्जा बदलने लगती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा बदलाव जो आपके जीवन को भय से शांति और बाधा से सफलता और ओर ले जाता है। पहला परिवर्तन, डर आपने आप दूर होने लगता है। जो डर आप अब तक अपने मन में छुपा बैठे थे, जैसे कोई आपको देख रहा हो, पीछा कर रहा हो, वह भय धीरे धीरे गायब हो जाता है। आपका मन हल्का होता है और आत्मबल बढ़ता है। दूसरा परिवर्तन, बच्चों की नींद में शांति आने लगती है। जो बच्चे रात को बार बार डर कर उठते थे, उनकी जिंदगी नींद बेचैन होती थी, वो अब गहरी और शांत नींद लेने लगते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां का असर अब हटने लगता है। तीसरा परिवर्तन, घर की अशांति और कलह समाप्त होने लगती है। बिना कारण की बहस, झगड़े, गुस्सा, ये सब चीजें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। घर का वातावरण हल्का
और पवित्र हो जाता है, मानो किसी ने बंधी हुई हवा को खोल दिया हो और पूजा पाठ में मन लगने लगता है। जहाँ पहले आप ध्यान नहीं लगा पाते थे, अब वहीं भक्ति में डूबने लगते हैं। आपके घर का मंदिर फिर से ऊर्जा से भरने लगता है। दीपक अब आपने आप बुझना बंद हो जाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तंत्रिक प्रयोग निष्फल होने लगते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई काला जादू या नजर तंत्र का प्रयोग किया हो, तो यह उपाय उस नकारात्मक शक्ति को काट देता है और कई बार तो उस प्रयोग का असर वापस लौटकर उसी को नुकसान पहुंचा देता है जिसने उसे भेजा था। यही है इस उपाय की असली शक्ति। यह सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि जीवन में संतुलन और सौम्यता भी वापस लाता है और दरिद्रता को भगाता है। यह एक ऐसा उपाय है जो घर की दीवारों से लेकर आत्मा तक की रक्षा करता है, बिना किसी दिखावे के, पूरी मौन शक्ति के साथ। यह उपाय कोई सामान्य टोटका या जादू टोना नहीं है भक्तों, यह हमारे सनातन धर्म की एक प्राचीन और पवित्र विद्या है जो आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर काम करती है। यह वही शक्ति है जो कभी हमारे ऋषियों ने ध्यान और साधना से प्राप्त की थी और उन्होंने इसे सिर्फ उनके लिए बताया जो शुद्ध हृदय और निर्मल भाव से इसे अपनाते हैं। ध्यान रखिए, यदि आप इस उपाय को सच्चे मन, आस्था और भलाई के उद्देश्य से करेंगे, तो इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होगा कि आप स्वयं चमत्कार महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने इसे किसी को हानि पहुंचाने या बदलने की भावना से किया, तो इसका फल उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि यह उपाय ऊर्जा के नियम पर काम करता है और जो ऊर्जा आप दूसरों की ओर भेजते हैं, वह कई गुना होकर वापस भी लौट सकती है। इसलिए इसे उपाय की तरह नहीं, एक आराधना की तरह करें। लोहे की कील को सिर्फ एक धातु ना समझे, यह एक माध्यम है, एक वाहक है उस अदृश्य ऊर्जा का जो सही समय, सही भावना और सही विधि से प्रयोग करने पर जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को जड़ से समाप्त करती है। तो उस सिर्फ एक नुकीली चीज ना समझें, बल्कि उसमें छुपी एक शक्ति को पहचाने जो आपके जीवन को भय से मोक्ष और अशांति से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। और यही है इस उपाय की सच्ची महिमा और रहस्य। तो भक्तों, याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं, हमारे घर और मन के अंदर लड़ी जाती हैं। और जब ये लड़ाइयाँ अदृश्य शक्तियों से हों, तो समाधान भी अदृश्य ऊर्जा से ही आता है। जैसे आज आपने लोहे की कील का यह चमत्कारी रहस्य जाना, तो यदि आपने ये वीडियो ध्यान से सुना और अब आप सच्चे मन से इस उपाय को अपनाने जा रहे हैं, तो विश्वास रखिए, महाकाल अब आपके साथ हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ने के लिए शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी गुप्त, तांत्रिक और चमत्कारी उपाय लेकर आऊं, तो चैनल ओम शिव टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब महाकाल का कोई संदेश आए, आप सबसे पहले सुने। और भक्तों, जय महाकाल। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही और रहस्य के साथ एक और नई रहस्यमय वीडियो में।